दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो जवाब ढूंढ रहे हैं और दूसरे वो जो जवाबों से डर रहे हैं। ओशो, रजनीश या सिर्फ वो एक नाम जिसे सुनते ही समाज के माथे पर शिकन आ जाती है। ये कहानी किसी साधु की नहीं है, किसी संत की नहीं है। ये कहानी उस आईने की है जिसे ओशो ने दुनिया के सामने रखा और दुनिया ने डरकर उस आईने को ही तोड़ दिया। सोचिए, हम सब भाग रहे हैं, सुबह से शाम तक, बचपन से बुढ़ापे तक। लेकिन क्यों? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, तो आप अपना नाम बताएंगे। अगर मैं पूछूं आप क्या करते हैं, तो आप अपना काम बताएंगे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इन दोनों के बिना आप क्या हैं, तो शायद एक सन्नाटा छा जाएगा। ओशो वही सन्नाटा है। वो आपको सुकून देने नहीं आए थे। वो आपको लोरी सुनाकर सुलाने नहीं आए थे। वो आए थे आपको उस नींद से जगाने जिसे आप जिंदगी समझ बैठे हैं। आज हम ओशो को नहीं समझेंगे, बल्कि ओशो के जरिए खुद को समझेंगे। ओशो कहते थे, इंसान थका हुआ नहीं है, इंसान सोया हुआ है। हम सब एक दौड़ का हिस्सा हैं। समाज हमें बचपन से सिखाता है, और बनो, और पालो, और ऊपर जाओ, स्कूल में फर्स्ट आओ, कॉलेज में टॉप करो, नौकरी में प्रमोशन लो। लेकिन ओशो पूछते हैं, रुक जाओ, एक पल के लिए सांस लो और सोचो, ये दौड़ किसकी है? क्या ये दौड़ आपकी है, या ये दौड़ उस समाज की है जिसने आपको एक प्रोडक्ट बना दिया है? जब हम ओशो को सुनते हैं तो सबसे पहली बेचैनी यही होती है। हमें लगता है कि अगर हम नहीं दौड़ेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन ओशो कहते हैं, पीछे रहने का डर उसे होता है जिसे कहीं पहुंचना हो, जिसे पता हो कि वो पहले से ही अपनी मंजिल पर हैं, उसे दौड़ने की क्या जरूरत? ये विचार खतरनाक है, क्योंकि अगर आप दौड़ना बंद कर देंगे तो समाज का पहिया रुक जाएगा, बाजार रुक जाएगा। यही वजह है कि ओशो को खतरनाक कहा गया। उन्होंने हथियारों से हमला नहीं किया, उन्होंने इंसान की उस महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशन पर चोट की जो इस पूरी व्यवस्था का ईंधन है। अहंकार, ईगो। हम सोचते हैं अहंकार वो है जब कोई कहता है मैं सबसे बड़ा हूं। लेकिन ओशो ने अहंकार की एक नई परिभाषा दी। उन्होंने कहा, अहंकार सिर्फ घमंड नहीं है, अहंकार वो हर चीज है जो आपको आपके असली होने से दूर करती है। सबसे खतरनाक अहंकार वो नहीं जो कहता है मैं अमीर हूं। सबसे खतरनाक अहंकार वो है जो कहता है मैं विनम्र हूं, मैं त्यागी हूं, मैं ज्ञानी हूं। ये स्पिरिचुअल ईगो है। जब आप कहते हैं मैं सही रास्ते पर हूं, तो आप अनजाने में ये कह रहे होते हैं कि बाकी सब गलत रास्ते पर हैं। ओशो कहते हैं, सही और गलत के पार चलो, वहां मैं मिलूंगा। इंसान अपनी पहचान से डरता है। उसे लगता है कि अगर मेरे पास पद नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, धर्म नहीं होगा तो मैं क्या हूंगा? शून्य। और ओशो कहते हैं, हाँ, शून्य हो जाओ, क्योंकि शून्य में ही सृजन होता है। जो भरा हुआ है उसमें नया क्या समाएगा? जो खाली है वही तो परमात्मा को अपने भीतर उतार पाएगा। हम सबको समबडी बनना है, कोई खास। लेकिन ओशो का दर्शन कहता है, बी नोबडी, यानी कोई मत बनो। ये सुनने में डरावना लगता है। कोई नहीं बनना तो फिर जीने का मतलब क्या? ओशो समझाते हैं कि जब आप कुछ बनने की कोशिश करते हैं तो आप भविष्य में जीते हैं। मैं कल डॉक्टर बनूंगा, मैं कल अमीर बनूंगा। लेकिन जीवन कल में नहीं है, जीवन अभी है, इसी पल। जब आप नोबडी होते हैं तो आप किसी छवि को बचाने की कोशिश नहीं करते। कोई आपकी बेइज्जती करे आपको फर्क नहीं पड़ता, कोई तारीफ करे आप हवा में नहीं उड़ते। आप बस हैं। जैसे एक फूल, वो खिलता है, खुशबू फैलाता है और मुरझा जाता है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे गुलाब होना चाहिए था या कमल होना चाहिए था। वो अपनी सहजता में जीता है। ओशो हमें वही फूल बनाना चाहते थे, सहज, सरल और मुक्त। समाज को ओशो से नफरत क्यों थी? क्योंकि समाज को भीड़ पसंद है, भेड़ें पसंद हैं जो एक लाइन में चलें। ओशो शेर पैदा करना चाहते थे। समाज कहता है परंपरा मानो, ओशो कहते थे संदेश करो। समाज आपको सुरक्षा देता है, बदले में आपकी आज़ादी मांगता है। ओशो कहते थे सुरक्षा जेल में भी मिलती है, लेकिन क्या तुम कैदी बनना चाहते हो? अकेलापन और एकांत, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। समाज आपको अकेलेपन से डराता है ताकि आप भीड़ का हिस्सा बने रहें। ओशो आपको एकांत का मजा चखाना चाहते थे। अकेलापन वो है जब आपको दूसरों की कमी खले। एकांत वो है जब आपको खुद का साथ इतना प्यारा लगे कि किसी और की जरूरत ही न रहे। जिस दिन आप अपने साथ खुश रहना सीख गए, उस दिन समाज की जंजीरें अपने आप टूट जाएंगी। ओशो की सबसे खूबसूरत और विवादित बात, मैं अपने बयानों को काटता हूं। लोग कहते थे, अरे कल तो आपने ये कहा था, आज उल्टा कह रहे हैं। ओशो हंसते थे। वो कहते थे, कल मैं वो था, आज मैं ये हूं। मैं नदी हूं, तालाब नहीं। ये एक बहुत बड़ी सीख है।
हम अपनी पुरानी बातों, पुराने वादों, पुराने विचारों से चिपके रहते हैं सिर्फ इसलिए ताकि लोग हमें कंसिस्टेंट यानी स्थिर कहें। लेकिन जिंदगी स्थिर नहीं है, जिंदगी बदल रही है। जो इंसान अपनी गलती मानकर अपने विचार बदलकर आगे बढ़ जाए वही जिंदा है। जो अपनी बात पर अड़ा रहे वो पत्थर है। ओशो ने हमें सिखाया कि गलत होने में कोई बुराई नहीं है। बुराई ये है गलत होकर भी सही होने का नाटक करने में। तो अंत में ओशो कौन थे? वो कोई भगवान नहीं थे, वो कोई मसीहा नहीं थे। वो बस एक उंगली थी जो चांद की तरफ इशारा कर रही थी। दिक्कत ये हुई कि लोग उंगली को पूजने लगे और चांद को भूल गए। ओशो का संदेश सिर्फ इतना था, जागो, जियो और खुद को जानो। बिना किसी किताब के, बिना किसी मंदिर के, बिना किसी गुरु के। तुम्हारा गुरु तुम्हारे भीतर बैठा है, तुम्हारी चेतना। जिस दिन तुम उस आवाज को सुन लोगे उस दिन तुम ओशो को समझ जाओगे, या शायद उस दिन तुम्हें ओशो की भी जरूरत नहीं रहेगी। मैं हूं और ये थी ओशो की वो कहानी जो शब्दों में नहीं, खामोशी में समझी जाती है। खुद से मिलिए, सफर खूबसूरत होगा। नमस्कार।